डरेंगे नहीं, वो मतलब कि और बढ़ेंगे और उनको सपोर्ट देश का सपोर्ट जरूर मिलेगा। जो अब देखेंगे आप और सपोर्ट मिलेगा और जो इंडिया अलायंस है और स्ट्रांग होगा। बिल्कुल रॉबर्ट जी, लेकिन जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया इस पूरे मामले में चल रही थी, उसके बाद इस तरह का आरोप लगाना या फिर इस पर राजनीति किसी तरह से होना, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम जुडिशरी सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते हैं? नहीं, वो तो सब होगा ही, क्योंकि अगर हर चीज मतलब हमेशा उनको अलग तारीख दी जा रही थी या मतलब कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और हमेशा कुछ ना कुछ, तो लोगों का भरोसा हट गया था कि मतलब कि यहाँ भी मतलब आपको सही तरीके का जज नहीं मिलेगा। पर मैं आज बोलता हूँ और हमेशा मैं बोलता हूँ कि नहीं, देर है पर अंधेर नहीं है, सच की जीत होगी। और मैं ये कहता हूँ कि जो हमने कानून में भरोसा है हमको, और हमें लग रहा है कि अब राहुल जी और स्ट्रांग बनेंगे और हमारा जो ऑपोजिशन है और स्ट्रांग होगा और देश में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट होगी। रॉबर्ट जी, अभी जो है राहुल गांधी संगठन में काम कर रहे थे, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, वो तो देखा, लेकिन अब एक बार फिर पार्लियामेंट में पार्टी को और मजबूती मिलेगी? बिल्कुल, अब वो वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। वो मतलब कि लोगों के लिए बात करेंगे, वो लोगों के हित में बात करेंगे। जो ये जो सरकार है जो हमेशा लोगों को परेशान करती है और किसी मणिपुर के बारे में कभी बात ही नहीं हुई है और अलग अलग देश के हर कोने तक कोई जो भी इश्यूज होती हैं उसके बारे में जिक्र ही नहीं करते हैं। तो मतलब कि अब राहुल फिर से मणिपुर हो या कोई भी ऐसी जगह हो जहां मुश्किलें हैं, जरूर अपनी बात रखेंगे पार्लियामेंट में और देखेंगे आप कि इसमें कितना फर्क आएगा। इतना मतलब ऑपोजिशन और स्ट्रांग होगा और राहुल की बात सुनी जाएगी और उसमें और स्पष्ट होगा और स्ट्रेंथ होगा। यानी कि मॉनसून सत्र में राहुल गांधी जब शामिल होंगे तो एक नए एक्शन मोड में नजर आएंगे और एनर्जी के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोर्ट ने भी उनको सपोर्ट किया है तो आपको दिखेगा कि और एक लीडर और स्ट्रांग होगा और जितनी भी कठिनाइयां होंगी, जितनी मुश्किलें होंगी और राहुल और उभर के आएंगे। इनको ये समझ नहीं है, उनको घर से निकाल दो, उनको पार्लियामेंट से निकाल दो, वो फिर भी लड़ते रहेंगे लोगों के लिए और स्ट्रांग होकर आएंगे और वो जो ये गलतियां कर रहे हैं उन्हीं का उनको बाद में भुगतना पड़ेगा। रॉबर्ट जी, आपकी पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई, अविश्वास प्रस्ताव लाई, तो क्या उस प्रस्ताव पर हम उम्मीद करें राहुल गांधी संसद में बात रखेंगे? वो मुझे पता नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। मैं अपने क्योंकि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ तो मैं अपने ब्रदर इन लॉ के लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, उसी में बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत करते हैं वो और उनको पार्लियामेंट से निकालना था गलत था और इतने महीने के बाद उनको ऐसा जजमेंट मिलना, देर है पर अंधेर नहीं है, पर फिर भी काफी देर होती है। पर राहुल फिर भी मतलब हर चीज कर रहे हैं कि लोगों के लिए, चाहे उनको पार्लियामेंट में हो या बाहर हो, वो हमेशा देखते हैं कि जो देश में गलत हो रहा है उसके लिए जरूर वो खड़े होंगे और जितने भी उद्योगपति हैं जो गलत कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ मिलकर राहुल जरूर उनके बारे में बोलेंगे, चाहे जिसको अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो जरूर अपनी बात रखेंगे पार्लियामेंट में। लेकिन रॉबर्ट जी, जिस तरह से ये पूरा मामला सुर्खियों में आया, अदालत तक पहुंचा, क्या राहुल गांधी को लगता है कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए था? क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ये कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, भले मैं चाहता हूँ सजा पर रोक लगे, संसद का दर्जा फिर से हासिल हो, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। अगर देश में कुछ भी गलत हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं और अलग लीडर जो होते हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और बेसिकली ध्यान हटा रहे हैं उन चीजों में से और अलग अलग चीजें कर रहे हैं, तो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन या मतलब ऑपोजिशन का कोई भी नेता होगा, उनको खड़े होकर बोलना चाहिए। दैट इज डेमोक्रेसी। तो वो जरूर बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसका अगर कोई भी सेंस ये गवर्नमेंट लेती है कि उन्होंने इस तरीके से गलत बोला और उस तरीके से गलत बोला, वो उनका सोच है। पर पॉलिटिशियन वो बोल सकता है, एक नेता मतलब जो भी गलत हो रहा है उसके बारे में जिक्र जरूर करेगा और उनको करना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि इससे और राहुल को स्ट्रेंथ मिलेगी और हर चीज वो रखेंगे, जो भी रखेंगे बिल्कुल स्पष्ट होगा कि बिल्कुल हर चीज साफ होगी कि जो वो उनके साथ अन्याय हुआ है जी, आज
जजमेंट सही मिला है और इससे राहुल स्ट्रांग होंगे, ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा और हम होप कर सकते हैं कि अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम और बढ़ेगा। तो मैं यही कहूंगा कि मेरा पूरा परिवार खुश है। आज की गवर्नमेंट है, आपके विरोधी हैं, जब आपकी सरकार थी तो आपका नाम ले लेकर बार बार टारगेट करते थे, आपकी डील्स को लेकर बहुत सवाल उठाते थे। अभी क्या लग रहा है? हाँ जी, अभी आपको क्या लग रहा है कि अभी आपसे टारगेट शिफ्ट करके राहुल जी पे शिफ्ट कर दिया? हाँ, तो राहुल के बाद फिर से मेरे पास आ जाएंगे, फिर राहुल के पास चले जाएंगे। देखिए, उनको इस परिवार से डर है क्योंकि इस परिवार यही परिवार है जो हमेशा लोगों के लिए बोलता है, जो ये नहीं करता है कि मोदी जी एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है। गांधी परिवार हमेशा लोगों के लिए बोला है। उन्होंने अपने प्यारों को त्याग दिया और अगर अभी मेरे को एक क्लीन चिट मिला है हरियाणा से जी और 10 साल से जितनी भी बेबुनियाद इल्जाम लगाते रहते। तर प्रियंका गांधी यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांनी प्रतिक्रिया दिलेली आहे झी मीडियाकडे। सत्याचा नेहमी विजय होतो, राहुल गांधी यांच्यावर आजवर अन्याय होत होता मात्र आता न्याय झालाय असं ते म्हणाले। सत्यमेव जयते असं रॉबर्ट वाड्रा म्हणतात। जनतेच्या हितासाठी राहुल गांधी आता पुन्हा आक्रमकपणे लढताना दिसतील अशी प्रतिक्रिया यावेळेला रॉबर्ट वाड्रा यांनी दिली। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे